आज मैं आपका लीगल इंसान आपके लिए लेकर आया हूँ एविडेंस एक्ट 2023 का सेक्शन 157 से लेके 166 तक। अब हम पढ़ेंगे 157वां सेक्शन। पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी के प्रश्न, क्वेश्चन बाय पार्टी टू ओन हिज ओन विटनेस। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आपको मैं से उदाहरण से बता देता हूँ। मान लो कि वादी ने ए को अपना गवाह बनाया। अदालत में ए ने बयान देता है और पहले दिए गए बयान से पलट जाता है। अब अदालत की अनुमति से वादी अपने ही गवाह ए से पूछ सकता है, क्या आपने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि घटना आपने स्वयं देखी है थी? यह प्रश्न सामान्यतः प्रतिपक्षी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन धारा 157 के तहत पार्टी अपने ही गवाह से ऐसे प्रश्न पूछ सकती है। ठीक, अब मैं आपको इसे आसान तरीके से बता देता हूँ। यदि आपने अपने लिए एक विटनेस बुलाया, अगर वो विटनेस अपनी ही बात से पलट जाता है तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो एक सेक्शन 157 के तहत। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 158, जो कि हमारा साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, इम्पेसिंग क्रिएट ऑफ विटनेस। गवाह की साख को कमजोर करने का अर्थ यह है अदालत को दिखाना कि गवाह भरोसेमंद नहीं है, इसलिए उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह साबित किया जाता है कि गवाह पहला झूठ बोलने की आदत वाला है, या पहले अपने बयान बदल चुका है, या उसके चरित्र संगतबंध है, या उसका मामले में निजी स्वार्थ है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 159, जो कि हमारा सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राहक को होंगे। क्वेश्चन टेंडिंग टू corroborate एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल। जब कोई गवाह किसी सुसंगत तथ्य के बारे में गवाही देता है और ताकि उसकी गवाही को मजबूत किया जा सके तो उससे उन अन्य परिस्थितियों के बारे में भी प्रश्न किया जा सकते हैं जिन्हें उसने उस समय या उस स्थान के आसपास देखा था। यदि अदालत इस बात पर सहमत है कि वह परिस्थितियां अगर साबित हो जाए तो उस गवाह को उस सुसंगत तथ्य पर दी गई गवाही को समर्थ करेगी। जैसे कि मैं आपको इसे आसान तरीके से बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मतलब रेलेवेंट फैक्ट को में गवाही देता है तो अदालत उससे पूछ सकती है कि आपने उस जगह पर या उस समय और भी क्या चीजें देखी थी। अगर आपकी उस परिस्थिति के से आपकी बातें मेल खाएंगी तो आपकी गवाही स्वीकार की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 160, जो कि हमारा उसी तथ्य के बारे में पक्षपाती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्ववर्तन कथन साबित किए जा सकेंगे। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव्ड टू corroborate लेट टेस्टिमोनी एज टू सेम फैक्ट्स। इसको मैं आपको डेफिनेशन से बता देता हूँ। यदि कोई गवाह अदालत में किसी तथ्य के बारे में गवाही देता है तो उसी गवाही को मजबूत करने के लिए यह सिद्ध किया जाता है कि उसने पहले भी वही बात किसी साक्ष्य प्राधिकारी के सामने या घटना के समय या उसके तुरंत बाद कही थी। ऐसे पूर्व कथन बाद की गवाही को समर्थन देने के लिए स्वीकार्य होते हैं। जैसे कि कोई केस हो गया तो किसी ने वो बात लिखी या तुरंत उस मामले के बाद या उस होने के बाद तुरंत वही बात कही है और वही बात वो अदालत में कह रहा है, तो इसको उसकी बात को प्रूफ करने के लिए माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 161, साबित कथन के बारे में। जो कथन धारा या के अधीन सुसंगत है कौन सी बात साबित की जा सकेगी। वॉट मैटर में बी प्रूव्ड इन कनेक्टेड विथ प्रूफ्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 26 to 27। धारा 26
या 27 के अंतर्गत कोई कथन सिद्ध हो जाता है तो उस जुड़ी बात उसे कथन को समर्थ खंडन या कथन देने वाले को विश्वसनीय दिखाने के लिए सिद्ध की जाती है। अब जैसे कि मैं हमने 26 और 27 में पढ़ा था, वही इसमें है और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे धारा 162 जो कि हमारी स्मृति जाति करना रिफ्रेशिंग मेमोरी। गवाह अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए मुकदमे के समय किसी ऐसे लिखित दस्तावेज को देख सकता है जिसे उसने घटना के समय या उसके तुरंत तुरंत बनाया है हो या जिसे उसने उस समय सही माना हो। बात इतना समझो, गवाह लिखित रिकॉर्ड देखकर अपनी याद ताज़ा कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 163 जो कि हमारा धारा में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिशक्ष है। टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टार्टेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 162। यदि गवाह को किसी तथ्य की खुद ही याद ना हो लेकिन उसे यह पूरा विश्वास हो कि वह तथ्य धारा 162 में बताए गए दस्तावेज में सही लिखा गया है तो गवाह उस तथ्य के बारे में गवाही दे सकता है। सिंपल एक्सप्लेन, यदि ना हो पर लिखावट सही है तो भी गवाही मान्य है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 164 जो कि हमारा स्मृति ताज़ी करने के लिए प्रस्तुत लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, राइट टू एडवाइजर पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रेफरेंस मेमोरी। जब कोई गवाह अपनी याद ताज़ा करने के लिए किसी लिखित दस्तावेज का हवाला देता है जैसे कि पिछली दो धाराओं में वर्णित है तो यह लिखित दस्तावेज प्रतिपक्षी पक्ष के प्रदान करने दिखाने पड़ेगा। यदि प्रतिपक्षी उसे मांगता है और प्रतिपक्षी पक्ष चाहे तो उस दस्तावेज के आधार पर गवाह से प्रति परीक्षा भी करा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 165 जो कि हमारा दस्तावेजों के पेश किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। जब कोई पक्ष या गवाह किसी दस्तावेज को अदालत में पेश करता है या अदालत से कहा जाता है कि वह दस्तावेज पेश करे तो उसे वह दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको इसके। पहला है दस्तावेज जो किसी पक्ष के पास है वह अदालत में पेश करना उसका कानूनी कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट, अगर दस्तावेज किसी तीसरे व्यक्ति के पास है तो अदालत उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकती है। पॉइंट 3, प्रतिपक्षी का मतलब होता है विरोधी पक्ष को अधिकार है कि वह उस दस्तावेज को देखे और उस पर प्रश्न करे। अब हम पढ़ेंगे धारा 166 जो कि हमारा मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना, गिविंग एज एडवाइस डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर एंड प्रोडक्शन ऑफ नोटिस। जब कोई पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस देकर दस्तावेज लाने को कहता है और दस्तावेज उत्पादित होकर देखा जाता है तो उसे साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किया जाता है। आशा करता हूँ मैं जो आपको बताता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करें और लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।